जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टॉपिक पे हम सेशन पहले भी कर चुके हैं। बारहा इस चीज़ की अहमियत पे हम लोग जो है वो बार बार उस पर सेशन करते हैं। ये जो जानवर खड़े हैं डॉक्टर दिखाते हैं, ये तकरीबन 10 के करीब जानवर हैं और ये डॉक्टर साहब ने निकाले हैं चेक करने के लिए। ये वो जानवर हैं जिनको तकरीबन 6.5 से 7.25 महीने का टाइम हो चुका है प्रेगनेंसी का। तो इनको हम चेक कर रहे हैं इनकी प्रेगनेंसी के लिए और इनको ट्राई कर दिया जाएगा। तो जितने भी जानवर अभी तक हमने चेक किए हैं सवाए पहले जानवर के, सारे जानवर जो हैं वो 7 माह की प्रेगनेंसी में दाखिल हो चुके हैं। तो पहले तो मैं अपने हल्का हवा में जो लोग मुझे डॉक्टर हजरात सुन रहे हैं उनको हम ये बता दें कि जानवर चूँकि बहुत बड़ा है। जैसे ये देखें डॉक्टर साहब, ये जिस जानवर के अंदर मेरी बाजू है ये बहुत बड़ा जानवर है। अगर मैं इसमें पूरी बाजू भी डाल दूँ, ये देखें, तो ये यहाँ तक ये देख रहे हैं, इससे आगे मेरा हाथ नहीं जा रहा, ये मैं हिला रहा हूँ अंदर से, ठीक है। तो इतने बड़े जानवर का बच्चा चेक करने के लिए कि आया इसका बच्चा 6 महीने का है, 5 महीने का है, 7 महीने का है, तो अमूमी तौर पे साहिवाल में या क्रॉस ब्रेड के जानवरों में या चोलिस्तान के जानवरों में या आपकी हल्की फुल्की क्रॉस ब्रेड में उनके चूँकि पेट इतने बड़े नहीं होते, ना ही उनका ये इतना लंबा चौड़ा ट्रैक होता है। वहाँ पर तो आप कई दफ़ा बच्चे को हाथ लगा भी लेते हैं, बच्चे का साइज़ भी चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि एनिमल के अंदर बच्चा 2-4 महीने का है, 5 का है, 6 का है या 7 का है, ठीक है जी। अब चूँकि ये जानवर है इसमें मैक्सिमम जो मेरा हाथ चले जाता है अंदर और बच्चे तक मेरी अप्रोच नहीं हो पाती, 7 महीने भी समटम नहीं हो पाती। तो दूसरे नंबर पे बाज़ गायों के अंदर बच्चे जो पैदाइश के टाइम पे निकलते हैं 40 किलो के निकलते हैं, बाज़ गायें 25 किलो के बच्चे देती हैं। तो बच्चे का साइज़ देख के भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 7 माह की या 6 माह की प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो बता सकें। तो हम यहाँ पर प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है कि जानवर 6 माह का प्रेग्नेंट है, जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट है या 5 माह का, वो हम कैसे बताते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एनिमल के दोनों अतराफ़ पे, इस साइड पे और इस साइड पे एक आर्टरी है, एक खून की शरेयान है जिसको हम कहते हैं मिडल यूट्राइन आर्टरी, हम उसको चेक करते हैं। वो जब 4 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो उसका साइज़ होता है छोटा, इतना छोटा होता है कि जिस स्ट्रॉ से आप जूस पीते हैं ना, ये जो जूस का डब्बा होता है शेज़ान का, या जिस स्ट्रॉ से आप कोको कोला पीते हैं या कोक पीते हैं या कोई भी जूस पीते हैं उसका आप आधा कर लें, इतना उसका साइज़ होता है, ठीक है जी। और चूँकि आर्टरी है उसमें ब्लड गुजरता है बार बार, जैसे ये मेरी यहाँ पे जो आर्टरी है उसमें से ब्लड गुजरता है। 5वें महीने में ये बड़ी हो जाती है, 6ठे में और बड़ी हो जाती है, 7वें में मज़ीद बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो जैसे ही बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होता जाता है इसका भी साइज़ बड़ा होता जाता है, क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो है ये 7 माह की प्रेगनेंट है, इसके अंदर जो इस आर्टरी का साइज़ है जिसको हम मिडल यूट्राइन आर्टरी कहते हैं, ये तकरीबन जिस डब्बे से आप जूस पीते हैं ना, जिस स्ट्रॉ से आप जूस पीते हैं उसका 3 गुना कर लें, इतनी वो चौड़ी हो चुकी है। और उस पर हाथ रखते हैं तो ब्लड के गुजरने की आवाज़ जो है हमारे हाथों पे, हमारे कानों तक आती है। तो इसको हम फ्री माइटस कहते हैं। इसकी बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि जानवर की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है। अब मैं ये बता दूं कि इन जानवरों को अपने फार्मर हजरात के लिए इनको हम ड्राई कैसे करेंगे। पहले तो ये देख लें कि इनकी सेहतें देख लें आप, ठीक है जी। अब इस किस्म के जानवर को अगर आप रवायती अंदाज से खुश करेंगे, इनका वंडा बंद कर देंगे, इनके पट्ठे बंद कर देंगे या इनका पानी रोक देंगे, तो इन्होंने फिर भी जो है अपना दूध कम नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत कम कर देंगी, लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि ये 0 पे आ जाएंगी या छटांकियों पे आ जाएंगी तो ये नहीं आएंगी। होगा क्या, अगर कोई 15 लीटर दूध दे रही है तो वो गाय जो है वो 15 लीटर से दूध कम करके हो सकता है 5-6 लीटर पे कर दे, लेकिन वो छटांक पर नहीं आएगी। अब जैसे ये जानवर खड़ा है, आप देख लें इसके चड्डे में आपको दूध नज़र आ रहा है, ये अभी भी जो है माशाल्लाह दूध की कैपेसिटी रखती है। ये जो जानवर 6-7 वाला खड़ा है इस ग्रुप की जिसको हम ड्राई कर रहे हैं कुछ 14 से 15 लीटर की इनकी एवरेज है। लेकिन अगर हम चाहें कि इस ग्रुप को हम इसकी एवरेज 1.5 से 2 लीटर पर ले आएँ, ये सोच के कि इनका हम वंडा बंद कर देंगे, इनके हम चारा बंद कर देंगे, तो भाई इन्होंने अपनी खुराक ऐसे कम नहीं करनी। आप जो मर्जी वंडा दूध कम नहीं करना, आप जो मर्जी कर लें। होगा क्या, खुराक कम करने से इनकी सेहत कमज़ोर हो जाएगी, इनके अंदर जो बच्चा है हो सकता है वो कमज़ोर हो जाए। और एक बीमारी है जिसको हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बोलते हैं कि अगर आप जानवर को खुराक कम देते हैं तो जो बच्चा है अंदर से वो माँ की हड्डियों से खुराक खींच लेता है।
आपको आसान ज़ुबान में समझा रहा हूँ, उससे माँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बाद औक़ात वो बच्चे को संभालने की कैपेबिलिटी, जो काबिलियत है, वो खो देती है और अबॉर्शन भी हो सकती है। इसलिए भाईजान जब भी जानवर को खुश्क करें, अभी हम इनको चेक कर रहे हैं, जो 7 माह की प्रेग्नेंट है, दोपहर की मिल्किंग हमारी 12 बजे होती है, वहाँ पे इनको मिल्क किया जाएगा और इनके थनों में ट्यूब डाल दी जाएगी। ट्यूब कैसे डालनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, पूरा तरीका बताया है कि काऊ को आपने खुश कैसे करना है, वो आप देख लीजिएगा। बत्तियाँ चढ़ा के इसके बाद इनका जितना वंडा है, इनका वंडा अब कम किया जाएगा। अगर ये 15 लीटर दूध दे रही हैं, हम इनको इस वक्त तकरीबन 7.5 किलो वंडा दे रहे हैं। अब आज चूँकि दोपहर 12 बजे खुश्क हो जाएंगी, खुश्क होने के बाद ये इनका सेक्शन अलहदा हो जाएगा। अब ये सिर्फ साइलेज पे और 4 से 4.5 किलो वंडे पे शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब ये दूध पैदा नहीं कर रही। ठीक है जी, अब इनको खुश्क कर दिया। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, कल दोपहर को 12 बजे इनके चट्टों को दोबारा देखेंगे। अगर इसमें किसी चड्डे में ऊंच नीच है, कोई स्वेलिंग नज़र आती है, सोज नज़र आती है, कोई चड्डे का कोई थन फूल गया है, तो दोबारा इस थन को खाली किया जाएगा, चेक किया जाएगा, साड़ों की ट्रीटमेंट की जाएगी और दोबारा खुश्क किया जाएगा। लेकिन 100 में से 1 से 2 गायें ही ऐसी होती हैं जो तंग करती हैं, अदरवाइज़ बाकी जानवर ऐसे तंग नहीं करते। ठीक है जी, इनको खुश्क कर दिया जाएगा, जगह इनकी नीचे साफ़ रखी जाएगी। उसके बाद 6 से 7 दिन तक इन पे हमारी नज़र रहेगी। ठीक है जी, फिर अल्लाह के सुपुर्द इंशाल्लाह फिर ये आपको तंग नहीं करेंगी और इनका वंडा यही रहेगा। आखिरी महीने में जब बच्चा जाने के नज़दीक आएंगी तब इनका हम वंडा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, और बाकी सप्लीमेंट्स भी साथ में शुरू कर देते हैं, डी कैट बैलेंसिंग भी शुरू कर देते हैं। इस पर हमने पहले ही लेक्चर कर दिए हैं। तो अगले जानवर को हम चेक करते हैं। डॉक्टर साहब आ जाएँ, देखते हैं कि उसकी फ्री माइटस कितनी है। पिछली की ड्यूरेशन ठीक है। माइक में तब कीजिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें फ्री माइटस से डॉक्टर साहबान सुन लें कि हम ये भी बता सकते हैं कि राइट हॉर्न प्रेग्नेंट है या लेफ्ट हॉर्न प्रेग्नेंट है। अगर राइट साइड की फ्री माइटस है तो राइट हॉर्न प्रेग्नेंट है, अगर लेफ्ट साइड की फ्री माइटस है तो लेफ्ट हॉर्न प्रेग्नेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी फ्री माइटस बता रही है कि ये 7 महीने से भी ऊपर की प्रेग्नेंट है, कोई हो सकता है 10 कुछ दिन ऊपर ही हो इसके। जी, इसको भी फौरी ट्राई करना चाहिए। आज दोपहर की मिल्किंग में इसका खाना ख़राब होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करने सिवाय इसकी। चलें जी, राइट साइड की फ्री माइटस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो ये 7 माह का प्रेग्नेंट है और राइट हॉर्न का प्रेग्नेंट है। आप देख ले, मैंने पूरा हाथ अंदर नहीं किया और मैंने साथ ही प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन देख ली है। मुझे पूरा हाथ अंदर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना सा हाथ मेरा अंदर है। ये देखें, मेरे कोनी तक हाथ मेरा अंदर है, वो मैंने आर्टरी पकड़ ली है। ये भी 7 सवा 7 माह की प्रेग्नेंट है। पूरा हाथ अंदर जाके बच्चे को पकड़ने की या बच्चे के मुंह को देखने की या टांग को देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ गोबर निकालने का टाइम है जो टाइम है, अदरवाइज अंदर चेक करने का टाइम थोड़ा है। जी, ये देखें जी, मेरे हाथ में राइट साइड की फ्री माइटस है, ये भी 7 माह से ऊपर है जी। वो जानवर जिन्होंने लंबा अरसा दूध दिया है, देर से प्रेग्नेंट हुए हैं या बहुत ज़्यादा दूध देते रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कम से कम 60 दिन का उनको खुश्क पीरियड लाजमी दें। 45 दिन नहीं, 60 दिन दें। और जानवर जो बच्चा देता है ना, हमारे रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के मुताबिक 270 दिन से लेके 285 दिन तक बच्चा देता है। कुछ जानवर 275 दिन पे आ जाते हैं, कुछ 270 पे आ जाते हैं, कुछ 280 पे और कुछ 285 86 पे भी आते हैं। जी, 7 मंथ प्लस है ये भी। देखिए, मिनिमम डिस्टर्बेंस है जानवर को, या कम कर, थोड़ा सा हाथ अंदर लेके जाएं, आर्टरी पकड़ें और बाहर आ जाएं।
पिछली जो 2 जानवर चेक किए हैं उनकी राइट साइड पे थी। ये हवा भर गई है जनाब। ये छोटी लग रही है। थोड़ी ड्यूरेशन। यही कोई 8-10। इतना ही है हम लोग 8-10। सर कह रहे हैं लिमिट मिल जाएगी। ये इंटरेस्टिंग केस है जी। इसके अंदर मुझे लग ये रहा है कि बच्चा गुच्छू मुच्छू हो रहा है और ये हो सकता है अबॉर्शन की तरफ चले जाए। डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है हम ख़राब कर गई। इसके अंदर बच्चा जो है वो गुच्छू मुच्छू होकर छोटा सा हो गया है, पानी बच्चेदानी में कम हो गया है और मुझे लग ये रहा है कि ये और कोई 4-5 दिन तक या हफ्ते तक जो है ये अपना फीटस ज़ाया कर देगी, बच्चा फेंक देगी। देखते हैं जी, इस पर हम नज़र रखेंगे, दोबारा इसको हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसे कंडीशन पे प्रोजेस्टेरॉन लगा देना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब है कि ऐसी कंडीशन पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से लग ये रहा है कि ये बच्चा फेंकने के नज़दीक है और अगर मैं इसका बच्चा रुकवाऊँगा ज़बरदस्ती अंदर तो वो बच्चे की अंदर डेथ मुझे लगता हो गई है, तो वो अंदर जहर बात बन जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में बेहतर ये है कि बच्चे को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो बाहर आ जाए तो इसकी जान सुखी हो जाएगी। बहरहाल इसको हम हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे और फिर आपको अपडेट भी कर देंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।